नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में सबसे पहले हम कंप्यूटर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में दोस्तों यूपी स्पेशल के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे आपके एग्जाम में छप सकते हैं। बने रहिएगा दोस्तों क्लास में। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 66 है। बिग डेटा में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण क्या है? टेबल, स्प्रेडशीट, वीडियो या डेटाबेस? राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, वीडियो। बिग डेटा में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण होता है वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी, POP3। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि SMTP से ईमेल भेजा जाता है, यानी मैसेज भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न ये बनता है दोस्तों, POP3 इसका संस्करण है, तो ये POP का है, POP का संस्करण है, नया वर्जन है। POP की फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी जानते भी होंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और साथ में वर्जन 3, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पर आते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो डी विकल्प सही है, 1024। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यह धीमी गति से काम करेगा, यह तेज़ी से काम करेगा, यह तेज़ी से काम करेगा। ऑप्शन बी राइट विकल्प है, यह तेज़ी से काम करेगा जब आप अधिक रैम स्थापित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वेरी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? आंसर आप ध्यान से कीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही रहेगा, पेज अप और पेज डाउन, सेल के ऊपर या नीचे, तो पेज अप पेज डाउन का जो है प्रयोग किया जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आपको खोलना है MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को, तो राइट होगा ऑप्शन ए, Ctrl+P। याद रखेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं, एग्जाम में प्रश्न 100% बन जाएंगे। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर उसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग, डी विकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक उपयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो इसके लिए आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। क्या आएगा? क्लिपबोर्ड। पूरे इस प्रश्न पत्र में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आगे आप देखते हुए चलिए शांत मन से, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो शांत मन से क्लास को देखिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन है आर्ची। कौन सा है? आर्ची, डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर आपका 75 है। यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि याद रखना है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है रैम, जिसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं कल। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है तो ये होता है विजुअल बेसिक, जो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 78 है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण
और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। चैटबॉट मुख्यतः एआई क्षेत्र का उपयोग करता है। चैटबॉट तो ये करता है एनएलपी का। बी सही था। प्रश्न नंबर 80 है। रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टूल उपयुक्त है? तो ये रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग बी विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब आ जाते हैं भाग 3 यूपी के क्वेश्चनों पर। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो तुलसी मानस मंदिर आपका वाराणसी में। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कह रहा है, तो यूपी में तो है ही है दोस्तों, भारत में भी ये प्रसिद्ध है। राइट होगा फिरोजाबाद। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चारों विकल्प को देखिए, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति हम सभी जानते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। बी सही था। प्रश्न नंबर 85 है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो कन्या विद्याधन के द्वारा दोस्तों, यदि आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तब आपको 3000 रुपये की राशि दी जाएगी आगे की पढ़ाई के लिए। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल साइड ही आएंगे, परंतु 2 क्वेश्चन या 3 करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर आप देख सकते हो यदि आपके पास टाइम है। बाकी सभी प्रश्न नॉर्मल टाइप ही आएंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल में। उत्तर प्रदेश निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक है? तो इसमें आंसर आएगा न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा। न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा का लोकायुक्त कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो जौनपुर का है। किसका है? जौनपुर आजा देवर। पहला जौनपुर है, सेकंड आजमगढ़ है और तीसरा देवरिया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न नंबर 88 है। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला? तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। किसने नहीं संभाला? श्री चंद्रभानु गुप्ता ने। ये तो हमको पता चल चुका है, परंतु इसको याद रखना किस किसने संभाला। एक नज़र मार लीजिए। श्री HP मोदी ने भी संभाला है, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भी, और श्री बरगुला रामकृष्ण राव ने भी उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल पद जो संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूपी जनगणना से संबंधित भी मैंने पूरा टॉपिक आपको कराया है और एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1989 में। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध स्मारक बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? अकबर ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में है। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका शहर है मुरादाबाद। बी सही आंसर था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद आपका
गौतम बुद्ध नगर, डी यहाँ पर राइट आंसर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका कानपुर नगर, कानपुर नगर और या इटावा। ऐसे आपको याद रखना है क्रम, प्रश्न कहीं से भी बने छूटेगा नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो यूपी का राजकीय पुष्प है पलाश, डी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, दमपुक्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, व्यंजन पकाने की, कढ़ाई सिलाई की, बीज बोने की, लकड़ी पर नक्काशी की। तो दमपुक्त इम्पोर्टेंट है, व्यंजन पकाने की विधि है, जैसे चिकन कढ़ाई जो प्रसिद्ध है जिसके लिए जिला लखनऊ। इसी प्रकार आपको क्या रखना है, व्यंजन पकाने की जो लोकप्रिय प्रक्रिया है उसको कहते हैं दमपुक्त। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन डी खुर्जा को। यहाँ पर जो है केंद्रीय सिरेमिक संरक्षण भी स्थापित किया जा रहा है। खुर्जा कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। यदि आपको जरा भी लगे कि सेशन काम का है तो वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आपका चुनार, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो ये किस संबंधित है? संगीत नृत्य शैली संबंधित है। तो लखनऊ घराने का जो दूसरा नाम है पूरब घराना है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। यदि आपको यूपी स्पेशल की और भी क्लास देखनी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है और सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है, ठीक है। और दक्षिणी सोनभद्र और उत्तरी ज़िला सहारनपुर है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IS/ISO 9001 अनुपात 2008 प्रमाणित, रिक्त स्थान फिल करना है, स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। क्या आंसर रहेगा? 3। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महत्वपूर्ण है, राइट रहेगा ऑप्शन बी 1994 में की गई थी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? कृषि नवाचार को, डिजिटल वैलेट को, स्वदेशी विशेष उत्पाद, कंप्यूटर ज्ञान। तो राइट रहेगा ऑप्शन सी, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ये प्रारंभ हुई थी 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लगने वाला कंपिले मेला किस धर्म से संबंधित है? राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पर लगता है कंपिले मेला? फर्रुखाबाद में। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में इसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। तो आप जानते होंगे, 4 ऑप्शन को पढ़िए और आंसर टिक करने का प्रयास कीजिएगा। राइट होगा ऑप्शन डी, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, ये इसका राइट विकल्प है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? गरीबी दूर करने, कुपोषण दूर करने, बेरोजगारी दूर करने, निरक्षरता दूर करने। तो ये योजना संबंधित थी कुपोषण दूर करने से, सबरी संकल्प योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की एक योजना है। राइट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 125 दिन, 150 दिन, 275 दिन, 300 दिन। यदि आपने डी चुना है तो सही है, 300 दिन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत
छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 3 किस्तों में ये रुपए दिए जाते हैं और प्रति वर्ष मिला करके 6,000 रुपये यानी 2,000 रुपये की किस्त होती है और साल में जो है 3 किस्त बनती है। टोटल 6,000 रुपये आवंटित किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। रिक्त स्थान फिल करना उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको कीजिए। घूमर, कालबेलिया, सवांग, पुलिकली, तो राइट होगा सवांग। याद रखेंगे कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य है ये सवांग, तो सी राइट था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है हरदौल। हरदौल कथा विशेष रूप से रिक्त स्थान फिल करना है के लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। आपने इसको चुन लिया होगा क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, तो बी यहाँ पर राइट है। तो हरदौल कथा विशेष रूप से संबंधित है बुंदेलखंड क्षेत्र से, इतना भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है जो बारिश के मौसम में होता है और ये उत्तर प्रदेश बिहार से रिलेटेड है। यदि आपने इसका आंसर ए चुना है तो सही रहेगा झूला। क्या रहेगा? झूला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ में यूपी के 7 जिले लगते हैं जिनमें पीलीभीत है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, परंतु सीतापुर नहीं है। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो आप मैप में थोड़ी सी नज़र डालिए, एकदम से आंसर कन्फर्म हो जाएगा। बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया, तो राइट होगा ऑप्शन डी बलिया। गंगा जो नदी है वो बलिया से ही तो बाहर निकलती है और बलिया जो है यूपी का पूर्वी जिला है। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। राइट होगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राइट होगा लखनऊ। बी विकल्प यहाँ पर सही है। यदि जरा भी लगे कि वीडियो काम का है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और भी मैंने यूपी स्पेशल से आपको क्लासें कराई हैं, तो आप जो वीडियो सेक्शन में जा करके उनको भी जरूर देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। तो इसका राइट होगा ए विकल्प वृंदावन। वृंदावन में पागल बाबा मंदिर है। वृंदावन में जाने पर सभी लोग पागल हो जाते हैं बाबा के प्रेम में। कैसे भी कीजिए, याद कीजिए। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा से ये टच है। बी यहाँ पर राइट आंसर था। निम्न में से कौन सा स्थल रामसर स्थल नहीं है? तो इसको आप चुनिए। पार्वती अर्घा तो दोस्तों अभी बना है, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी और सुरहा ताल। कौन सा रहेगा? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी सुरहा ताल। और मुझे लगता है दोस्तों इसको भी चुन लिया गया है। अब यूपी में जो रामसर स्थल है वो टोटल 13 हो गए हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघों के संरक्षण के लिए कह रहा है, देखिए सरिस्का नहीं है, जिम कार्बेट नहीं है, पन्ना नहीं है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये, जो कि बिजनौर में है। और यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं, ये पूछा जा सकता है। लखीमपुर खीरी पहला है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रम में भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर का कौन सा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 16 है। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो बुद्ध ने पहला जो धर्मोपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। डी यहाँ पर सही आंसर था। अब हम चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन पर। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं दोनों चीज़ करा रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके और इधर उधर ना भटकना पड़े।
निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इससे प्रश्न बनता ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा MS वर्ड। डी विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों जैसे कि MS वर्ड जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन किसके रूप में सेट होता है? तो ये होता है नॉर्मल। डी यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट, MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देगा? तो याद रखना है वर्टिकल स्क्रॉल बार। बी यहाँ पर सही आंसर है। MS एक्सेल की बात कर रहा है दोस्तों, एकदम दाएं कोने पर वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देगा। नेक्स्ट, सेल B4 में एक फॉर्मूला ये इक्वल है $D$3 प्लस $C$5 दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? आप यहाँ पर चारों विकल्प को देखिए। तो दोस्तों फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कॉपी आपने किया है तो बी विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, इजी था, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। वैन का पूरा नाम क्या है? तो वेरी इजी है, आपको कम से कम भी 5 से 6 प्रश्न ईजी फॉर्मेट में ही देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट पर आते हैं। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकती हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो दोनों बातें दोस्तों यहाँ पर सही है। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। POP3 एक नई मेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? जो भी क्लास है दोस्तों एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है, सिलेबस पॉइंट पर आधारित है, ये सभी टॉपिक सिलेबस में हैं। चलिए, तो यहाँ पर POP3 ये ईमेल से संबंधित है, ईमेल प्राप्त करने से संबंधित प्रोटोकॉल है और ये POP का संस्करण है। तो POP का नया संस्करण क्या है? POP3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी राइट था। प्रश्न नंबर आपका 73 है। किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा सेमी ओपन वॉलेट से नकद भुगतान संबंधित नहीं है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में परीक्षा हुई है, करेंसी संबंधित कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा गया था फार्मिस्ट एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान है? तो MS वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो दोस्तों होती है Ctrl+S होती है। इसी के समान है Shift+F12, Shift+F12 हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। MS वर्ड के तहत हाल ही के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? नंबरिंग, चेंज केस, मल्टीपल लिस्ट या बुलेट? तो आपको यहाँ पर जो दिखाई नहीं देता है उसका नाम है चेंज केस। सी विकल्प सही है। इंटरनेट की एप्लीकेशन है, तो इंटरनेट एप्लीकेशन है संचार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, ये सभी। तो इंटरनेट दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, तो सोशल नेटवर्क के अंतर्गत फेसबुक भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है और पिंटरेस्ट भी आता है। ये सभी पूरी क्लास देखने से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। यदि इस क्लास में से आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में क्लास खत्म होने वाली है और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में यहाँ पर कुछ ईजी भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट से ये सेट बिल्कुल सही बना हुआ है। लाइनक्स में डॉक्स का, DOS का फीचर मौजूद है, इंपॉर्टेंट है ये भी। CLI याद रखेंगे। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम क्या है? देखिए, मशीन लर्निंग वाला टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो एल्गोरिथम होता है निर्देशों का सेट। यहाँ पर बी सही है। प्रश्न नंबर ये लास्ट है हमारा, जो कि 80 है। ChatGPT किस प्रकार की AI का उदाहरण है? तो ChatGPT होता है, याद रखेंगे, GTP, जनरेटिव AI। यहाँ पर बी सही आंसर था। तो दोस्तों
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।